So in today's lecture we are going to discuss the preparation of alkyl halide. So basically the alkyl halide can be prepared by 5 methods. Okay, so 5 मेथड से टोटल हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं. सो वो 5 मेथड कौन कौन से हैं और उसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो ये जो टॉपिक है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिखाने वाला हूँ. जेई सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग आज सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जैसे कि आप देख सकते हैं. सो 5 मेथड में पहला मेथड है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन. यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन का हेलोजिनेशन करेंगे यहाँ पे. सो अल्कीन का हेलोजिनेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को हमारा अल्काइल हैलाइड मिलेगा जिसमें हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ये दो मेन मेथड डिस्कस करने वाले हैं. बाय एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन यानी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे हम लोग अल्कीन्स में. सो उसमें भी दो मेथड्स है, मार्कोनिकव्स रूल है और दूसरा है एंटी मार्कोनिकव्स रूल. ये डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल जिसमें हम लोग डिफरेंट रिएजेंट जो यूज़ करेंगे उसको यूज़ करके डिस्कस करेंगे कि हम लोग अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजन एक्सचेंज. सो हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हम लोग कैसे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट है हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स यानी अल्केन का डायरेक्टली हम लोग हैलोजनेशन करेंगे तो हम लोगों को अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा. तो चलिए वन बाय वन सारे मेथड्स हम लोग डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन. ओके, सो डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्केन का डायरेक्ट हैलोजनेशन मतलब अल्केन में डायरेक्टली हैलोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या तो फिर हीट और या तो सुटेबल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हम लोग जो कि हम लोग क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा. ओके, नेक्स्ट क्लोरीनेशन जो हम लोग करेंगे वो फास्ट प्रोसेस होता है यानी डायरेक्ट हैलोजनेशन जब हम लोग कर रहे हैं उसमें ये जो क्लोरीनेशन होगा वो फास्ट प्रोसेस है. ब्रोमिनेशन जो है वो स्लो है और जो डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे हम लोग वो पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है. बट इस रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, और ये जो रिएक्शन है आयोडीनेशन का ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है. मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा. नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर. ओके, मतलब जो अल्केन की रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन में वो ऐसी है कि टर्शरी अल्केन ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्केन के एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्केन के. मतलब टर्शरी अल्केन ज़्यादा इजीली ये रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी अल्केन, देन प्राइमरी अल्केन. अगर हम लोग जनरल रिएक्शन डिस्कस करें तो यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ. ये है हमारा अल्केन. ओके, सो अल्केन है ये. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं मेरा हैलोजन ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HNU यानी सनलाइट और मुझे मिलेगा मेरा अल्काइल हैलाइड. ओके, क्या है ये, मेरा अल्काइल हैलाइड है जो कि मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए. प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा HX. ओके, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, HX मिलेगा. सो रिमेंबर HX मिल गया. यहाँ पे क्या हुआ, एक जो मेरा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है किससे, एक हैलोजन से, और बाकी बचा हुआ जो एक हैलोजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ चला गया है. ओके, आई होप आपको इतना समझा है. नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी डायरेक्ट हैलोजनेशन का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा रिएक्शन का. सो सपोज़ यहाँ पर मैं लेता हूँ मीथेन का एग्जाम्पल. ओके, सो यहाँ पर मैंने लिया है मीथेन. मीथेन का मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट हैलोजनेशन. ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे HCl एलिमिनेट होगा, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन यानी Cl को लेके चला जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl. ओके, सो हमें मिल गया है मिथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट. बट ये जो रिएक्शन है ये यहाँ तक ही रहेगा क्या, नहीं, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलते ही जाएगा क्योंकि ये चेन रिएक्शन है और ये एक मैकेनिज़्म फॉलो करता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म. ओके, सो ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो करता है. यानी ये जो हैलोजनेशन है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, मोनो हैलोजन स्टेज पे नहीं रुकेगा. ये हैलोजनेशन कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा जब तक कि आपके अल्काइल ग्रुप में से सारे के सारे हाइड्रोजन्स
हेलोजन से रिप्लेस ना हो जाए। ओके, सो अगेन यहाँ पे एक और Cl2 मॉलिक्यूल आ गया है। सो यहाँ पे अगेन HCl निकलेगा और आपको मिल जाएगा CH2Cl2। ओके, ये डायहेलोजन कंपाउंड है। अगेन Cl2 आएगा और एक HCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा CHCl3। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको यहाँ पे Cl2 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे अगेन HCl निकलेगा और आपको मिलेगा CCl4 और इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, क्या नाम है इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो याद रखिए ये रिएक्शन क्या हुआ है, आपको मोनोहेलोजन स्टेज पे नहीं मिला है, प्लस ये चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, और ये रिएक्शन आपको मोनोहेलोजन पे नहीं मिल रहा है, आपको डायहेलोजन, ट्राईहेलोजन और आपको टेट्राहेलोजन मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए था खाली ये प्रोडक्ट जो आपको नहीं मिला। सो डायरेक्ट हेलोजिनेशन में आपको क्या हो मिलता है, आपको डाई ट्राई टेट्रा भी मिलता है। सो इसीलिए ये आपको नहीं चाहिए था, तो इसीलिए इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेशन इसका इतना इजी नहीं होता है, इसीलिए लैब में हम लोग ये मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, सो लैब में हम लोग कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं फिर? सो हम लोग लैब में अदर मेथड प्रेफर करेंगे जिसमें हम लोग अल्केन का हेलोजिनेशन करेंगे या फिर अल्कीन का हेलोजिनेशन करेंगे और हमको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। बट ये वाला मेथड हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन जो है वो टफ हो जाता है हम लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, this method is important, most important we can say, commercial point of view for obtaining alkyl halides because alkanes are available in large amounts from petroleum and natural gas। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से हम लोगों को लार्ज अमाउंट में अल्केन मिलता है, इसीलिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्रीज़ में इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, बट लैब में इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज इन द ऑर्डर, मतलब जो हाइड्रोजन हमारा डिस्प्लेस हो रहा था हाइड्रोकार्बन में से, वो ये ऑर्डर फॉलो करता है। क्या? अलाइलिक, देन टर्शरी कार्बन हमारा इजीली क्या करेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, देन सेकेंडरी जो हमारा कार्बन होगा उसमें से हाइड्रोजन इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, देन जो हमारा प्राइमरी होगा उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। सो मतलब अलाइलिक जो है हमारा कंपाउंड, उसमें से हाइड्रोजन निकालना, डिस्प्लेस करना ज़्यादा ईजी है, देन टर्शरी कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन, देन प्राइमरी, देन आवर मीथेन। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस बट नॉट सो विगरस एज क्लोरिनेशन, मतलब जब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो वो उतना विगरस नहीं होता जितना विगरस हमारा क्लोरिनेशन हो रहा था। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि क्लोरिनेशन जो है वो फास्ट प्रोसेस है, बट जो ब्रोमिनेशन है वो फास्ट प्रोसेस नहीं है, वो स्लो है। ओके, सो चलिए क्लोरिनेशन का और एक दो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो C2H5H लिया है मैंने यहाँ पे। सो ये मेरा ईथेन है। ओके, अभी ईथेन में मैं क्या कर रहा हूँ, ईथेन मैंने यहाँ पे लिया है एक्सेस में। ओके, एक्सेस में ईथेन लिया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन। अभी ये पूरा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर रहा हूँ मैं। मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि ये जो इथाइल क्लोराइड मिला है मुझे, ये एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर रहे हैं अल्केन का, ये क्या हो रहा है, ये चेन रिएक्शन है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, जिसमें हम लोगों को डाई ट्राई टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स देखने मिलते हैं, बट यहाँ पे भी हम लोगों को क्या हो रहा है कि मोनो के साथ साथ डाई ट्राई टेट्रा मिल रहा है, बट जो हमारा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है वो हम लोगों को एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने मिल रहा है। ओके, क्या मिल रहा है, वो एज अ मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को देखने मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझा है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, प्रोपेन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे चलिए प्रोपेन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। सो CH3 CH2 CH3, सो ये मेरा प्रोपेन है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन क्लोरिनेशन कर रहा हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर रहा हूँ मैं ये रिएक्शन। बट यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हम लोगों को क्या था कि CH3 मिलेगा, CH2 मिलेगा, फिर बाद में CH मिलेगा और फिर Cl मिलेगा। क्लियर है? ये मिलेगा, यानी हम लोगों को मिलेगा प्रोपाइल क्लोराइड मिलेगा। ओके, और दूसरा यहाँ पे बट
हम लोगों को एक और प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, जो मिलता है CH3CHCl CH3। ओके, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, और ये N प्रोपाइल क्लोराइड है। सो रिमेंबर, अब ये 2-क्लोरोप्रोपेन जो है ये हम लोग को यहाँ पे एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो हमारा N प्रोपाइल क्लोराइड है ये हम लोग को एज अ माइनर प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो याद रखना है आपको ये कि ये हम लोगों को मेजर मिल रहा है और ये हम लोगों को माइनर प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट चलिए, अभी क्लोरीनेशन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग ब्रोमिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो ब्रोमिनेशन, जैसे कि आप देखोगे, ब्रोमिनेशन के लिए अगेन मैं लेता हूँ मीथेन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। सो CH3H ये मेरा मीथेन है। मीथेन में मैं क्या कर रहा हूँ, मीथेन में मैं ऐड कर रहा हूँ Br2 को। ओके, सो यहाँ पे मैं Br2 का एडिशन कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे जब Br2 एडिशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं अनहाइड्रस AlBr3। ओके, इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, हमको मिलेगा CH3Br एज आवर वन ऑफ द प्रोडक्ट और HBr एज आवर बाय प्रोडक्ट। ओके, सो इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड, और यही हम लोग को चाहिए था। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया है। ओके, नाउ रिमेंबर कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्लोरीनेशन, इसमें से ये जो ब्रोमिनेशन है, ये जो हमारा ब्रोमिनेशन है ये लेस एक्सोथर्मिक है। क्या है वो, लेस एक्सोथर्मिक है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीनेशन एंड फ्लोरीनेशन के। ओके, सो क्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन के कंपेयर में ब्रोमिनेशन हमारा क्या है, लेस एक्सोथर्मिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे चलिए आयोडीनेशन डिस्कस करते हैं। सो आयोडीनेशन के रिएक्शन में, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा रिएक्शन क्या लिख रहा हूँ मैं। सो अगेन मैं लेता हूँ अल्केन, प्लस उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ आयोडीन। अभी यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन आ रहा है, क्यों आ रहा है देखिए, यहाँ पे हमको मिलता है अल्काइल आयोडाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट प्लस HI मिल जाएगा, बराबर है। एक हाइड्रोजन एक आई से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, और एक जो आई बचा हुआ था वो हाइड्रोजन के साथ चल दिया। ओके, सो यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरा अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट, ये मेरा अल्केन है। अभी ये जो आपका ये जो HI है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये क्या करेगा, मतलब ये इस अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देगा और ये अल्काइल आयोडाइड वापस से आपको आपके रिएक्टेंट दे देगा। मतलब आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट हम लोग को क्या चाहिए कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ओके, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी HiO3 HgO इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, या तो HNO3। ये सर्टन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज़ कर सकते हो आप। कब, जब आपको आपका रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए, और कौन से रिएक्शन में, आयोडीनेशन वाले रिएक्शन में। सो ये क्या करेंगे, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका काम क्या है, सो यहाँ पे ये जो आपका HI फॉर्म हो रहा है, ये जो आपका HI फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस HI को क्या करेंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये जो I2 है ये एक्सेस में फॉर्म होगा, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जब ये I2 एक्सेस में फॉर्म होगा तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, एक्सेस हो गया है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर करेगा और आपको आपका अल्काइल आयोडाइड एज अ क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यानी आपको यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग एडिशन कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इथेन यहाँ पे लिया है मैंने, इथेन में मैं आयोडीन ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है मैंने। यहाँ पे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा रिएक्शन क्या हो रहा है। सो यहाँ पे अभी आएगा आपका प्रोडक्ट क्या, अल्काइल आयोडाइड यानी C2H5I, प्लस आपको मिलेगा क्या,
यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको वाटर मिलने वाला है और दूसरा आपको क्या मिलेगा, HgI2 मिल जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, अभी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे I देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, तो मतलब यहाँ पे टोटल 3 I है। ओके, सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल 2 ही है, तो इसको चलो 2 कर देते हैं। सो यहाँ पे कितना है, टोटल 4 I हो गया है। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 4 I हो गया, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इसको भी चलो 4 कर देते हैं। सो यहाँ पे 2 कर दिया, अब ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। ओके, सो 4 I बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट, अभी क्या बचा, अभी C2H5 2 हो चुका है, तो इसको भी 2 कर देते हैं। सो देखिए, अभी C2H5 बैलेंस हो गया क्या, हाँ हो गया। ऑक्सीजन कितना था, 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है। H2 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है क्या, चलिए देखते हैं। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन गया है, 2 गया है। ओके, Hg भी 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। ओके, सो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट अगेन मैं C2H5 ले रहा हूँ, C2H5H प्लस, अगेन मैं आयोडीनेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे इस टाइम मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ HNO3 को। ओके, सो ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, C2H5I मिल जाएगा, प्लस और क्या मिलेगा मुझे, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस मुझे क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा। ओके, चलिए रिएक्शन बैलेंस करते हैं। सो ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना है, देखिए 3 है। सो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, टोटल 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन 3 बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, सो यहाँ पे ये 3 2 6 हाइड्रोजन प्लस ये 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 9 हाइड्रोजन्स। ओके, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे ये 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। और कितने की रिक्वायरमेंट है, 7 की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो देखो कितना हो रहा है, सो ये 8 हाइड्रोजन हो गया और ये मेरा एक 9 हाइड्रोजन। सो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने थे, 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने हैं, 9 हाइड्रोजन। अब अगर इसको मैंने 8 किया है तो इसको भी 8 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन कितना था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ओके, सो रिएक्शन ध्यान से देखिए, बैलेंस हो चुका है क्या, हाँ रिएक्शन हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो आयोडीनेशन है, ये आयोडीनेशन मोनो स्टेज पे ही स्टॉप हो जाता है। ओके, मोनो आयोडो स्टेज पे ही ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मोनो आयोडो स्टेज पे ये रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है वो कौन से ऑर्डर में डिक्रीज होती है वो उन्होंने बताया है। सो उन्होंने बोला है F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। अभी F2 सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि F का साइज़ स्मॉल है। ओके, उसका साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है। नेक्स्ट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब वो हाईली अनस्टेबल है। स्मॉल साइज़, हाईली अनस्टेबल, तो मतलब जल्दी से जल्दी वो रिएक्ट करना चाहेगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Cl2 के, एज़ कम्पेयर टू Br2 के, एज़ कम्पेयर टू I2 के। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज़ लेस एक्सोथर्मिक देन क्लोरिनेशन एंड फ्लोरिनेशन, और जो आयोडीनेशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक मतलब हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो आयोडीनेशन में क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, आई होप आपको इतना समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन से हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करने वाले हैं। अल्कीन से हम लोग अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करेंगे। अभी ये जो अल्कीन से अल्काइल हलाइड हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा सेकेंड मेथड है। नेक्स्ट, अल्कीन से अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करने के लिए हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा हैलोजन एसिड्स को। ओके, यानी HX को। अभी HX कौन कौन से है, एक तो HI है, दूसरा कौन है, HI के बाद आता है HBr, देन HCl।
ओके और यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या है, HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl। ऐसा क्यों? क्योंकि I माइनस इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस देन Cl माइनस। ओके सो इसीलिए HI देन HBr देन HCl आएगा। ओके तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन हम लोग रिएक्शन डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में। ओके रिएक्शन विथ सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सो सिमेट्रिकल अल्कीन से हम लोग अल्काइल हलाइड बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। सो सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से मिरर पास कर रहा हूँ। अभी बीच में से मिरर पास कर रहा हूँ तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर ध्यान से देखेंगे सो दोनों क्या है, सेम है। ओके तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। ओके आई होप आपको इतना समझा है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसमें हाइड्रोजन हलाइड ऐड कर देंगे। सो सपोज यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, सो मैंने HCl ऐड किया। सो ये H क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा और ये जो मेरा Cl है वो इस वाले कार्बन पे अटैच होगा। ओके तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Cl। ओके क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथीन। क्लियर है? ओके और इसका नाम क्या है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही हम लोग और देख सकते हैं रिएक्शन। अभी मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, सपोज अगेन मैंने इथीन लिया है, अभी HBr लिया है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये H जाएगा इस वाले कार्बन के पास और ये जो मेरा Br है वो जाएगा इस कार्बन के पास। ओके सो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे। सो CH3CH2 और मुझे Br मिल जाएगा। सेम ऐसे हम लोग आयोडीनेशन भी कर सकते हैं। सो आयोडीनेशन में क्या करेंगे हम लोग, सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, आयोडीनेशन में हम लोग अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेंगे प्लस HI ऐड कर देंगे। क्या मिलेगा हम लोगों को, CH3CH2I। इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हम लोग ब्यूटेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो CH3 देन C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे भी H आएगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, सपोज हम लोग HI ऐड कर रहे हैं। ओके सो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सो हम लोग को मिलेगा CH3 CH2 CH और यहाँ पे एक I और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को CH3। ओके और इसका नाम क्या होगा, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे I है तो इसका नाम होगा 2-आयोडोब्यूटेन। क्लियर है? क्या नाम होगा, 2-आयोडोब्यूटेन इसका नाम होगा। ओके नेक्स्ट अभी चलिए हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में बहुत देख लिया। अभी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में देखिए क्या होगा। सो चलिए अभी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में क्या होगा, अभी ध्यान से समझिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या, ओके सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब वो अल्कीन जो मिरर इमेज नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन लिया है मैंने। अभी प्रोपीन में आप क्या कीजिए, यहाँ से मिरर पास कीजिए। सो यहाँ से अगर मैं मिरर पास करूँगा तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों सेम है क्या, नहीं। लेफ़्ट साइड में टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। राइट साइड में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। ओके सो सेम नहीं है ये। ओके सो सेम नहीं है तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे रूल भी क्या होगा, डिफरेंट अप्लाई होगा। ओके सो सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ HBr को। अभी HBr को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे अगर हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन का रूल अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा कि ये जो H है मेरा वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। ओके क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये जो मेरा Br है वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था मुझे, CH3CH2CH2 Br मिलेगा एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके बट यहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोगों को, CH3CH और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को Br, फिर यहाँ पे हम लोग को मिलता है CH3। और ये क्यों मिला हम लोग को, सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अ रूल called Markov-Nikovs rule. ओके
सो ये प्रोडक्ट हम लोगों को जो मिला है ये मार्कोनिकव्स रूल के वजह से मिला है। अभी ये प्रोडक्ट हम लोगों को कितना मिलता है, 80% मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने सिमेट्रिकल अल्कीन का रूल अप्लाई करके यहाँ पे निकाला है वो हम लोग को 20% मिलता है। ओके, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। सो इसका नाम क्या है, इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इट विल बी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर है, क्योंकि 1 कार्बन इज अटैच टू 2 CH3 ग्रुप। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, अभी यहाँ पे मार्कोनिकव्स रूल आया है तो अगेन मुझे रूल आपको बताना पड़ेगा। सो रूल क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अभी। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल CH3 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे हमारा HBr है। ठीक है, सो ये जो H है ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। सो मार्कोनिकव रूल क्या बोलता है कि जब आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड होगा, अनसिमेट्रिकल है ना ये, HBr के बीच में से आप मिरर पास करो, क्या होगा, H अलग है Br अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट है। सो मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है। ओके, सो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल reagent gets added to unsymmetrical alkene, then the negative part goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom, and the positive part goes to that carbon atom which carries more number of hydrogen atom. ओके, समझा। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हम लोगों को मेजर क्यों मिला, क्योंकि मार्कोनिकव्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ओके, चलिए एक और प्रोडक्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्शन में। चलिए, सो यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3, अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहा हूँ मैं। सो CH2 और ये रहा मेरा CH3 प्लस यहाँ पे सपोज़ मैं HBr ले रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी क्या मिलेगा मुझे, सो अभी ये नेगेटिव पार्ट है, क्लियर है, और ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है। सो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, उसके पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसके पास एक भी नहीं है, मतलब इसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा। पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, सो एक तो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे CH3 CBr और ये यहाँ पे CH2 और ये यहाँ पे H और ये यहाँ पे CH3। ओके, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, सो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा मुझे प्लस CH3 CH CH3 CH2 Br। ओके, सो इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये कितना मिलता है हम लोगों को, ये मिलता है हम लोगों को अगेन 80% मिलता है। और ये क्या मिला हम लोगों को, ये सिमेट्रिकल अल्कीन रूल के हिसाब से मिला है और इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल, क्लियर है, ब्रोमाइड। ओके, और ये कितना मिला है हम लोगों को, ये मिला है हमको 20%। ओके, आई होप आपको इतना समझा है। नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग एक और रूल डिस्कस करते हैं। मार्कोनिकव हो गया, अभी एंटी मार्कोनिकव्स रूल डिस्कस कर लेते हैं। सो एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या बोलता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लोगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा प्रोपीन है और ये क्या है, मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्लस आप ऐड कर रहे हो HBr को इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यानी अपोजिट ऑफ आवर मार्कोनिकव्स रूल इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी मार्कोनिकव्स रूल। ओके, एंटी मार्कोनिकव्स रूल। दूसरा इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है ये, और क्या बोलते हैं इसको, इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसको खराश मायो इफेक्ट भी बोलते हैं।
ओके, सो ऐसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है ये। अभी प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा। सो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को CH3 CH, अभी इसके पास कौन गया है H, फिर इसके पास यहाँ पे CH2 और ये यहाँ पे Br आएगा। ओके, और ये हम लोग को मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे। सो इसका नाम अभी ध्यान से देखो क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आइसोप्रोपाइल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। इसका नाम क्या है एन प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि ये लीनियर है ना। तो इसका नाम क्या होगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये लीनियर है, करेक्ट। ये हाइड्रोजन इसका ही पार्ट है कार्बन का। नेक्स्ट, आई होप आपको इतना समझा है एंटी मार्कोनिकव्स रूल। सो एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या बोलता है अभी कि अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नो, which carries more number of hydrogen atom, and hydrogen goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom. ओके, सो मार्कोनिकव्स रूल में क्या होता है, नेगेटिव मेरा जाता है इसके पास, ओके, और पॉजिटिव मेरा जाता है इसके पास। ओके, बट वही एंटी मार्कोनिकव्स रूल में क्या होता है, पिंक वाले लाइन पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव मेरा जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये जो एंटी मार्कोनिकव्स रूल है ये खाली HBr ही दिखाता है। ओके, HCl और HI ये दोनों मार्कोनिकव्स रूल ही दिखाते हैं हमेशा। ओके, सो एंटी मार्कोनिकव्स रूल खाली HBr ही दिखाता है हम लोगों को, बाकी जो दोनों है वो क्या दिखाते हैं, वो दोनों हमको हमेशा क्या दिखाएंगे, मार्कोनिकव्स रूल दिखाएंगे। ओके, और यहाँ पे पेरोक्साइड मतलब क्या कि Na2O2 हो सकता है वो, और या तो C6H5 ट्वाइस O2 हो सकता है, यानी बेंजोइल पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। ओके, एरो पे कुछ भी वो लिख के दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आई होप आपको इतना समझा है। थैंक यू सो मच।